बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वीक 13 में लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करेंगे, जो कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप्स एंड पैरामीटर्स के बारे में है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कीवर्ड रिटर्न के बारे में। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन को हम देखेंगे। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑन रिटर्न वैल्यूज, यानी जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। और असाइनिंग द रिटर्न वैल्यूज टू अ वेरिएबल, यानी जो वैल्यू रिटर्न होगी अगर मैं किसी वेरिएबल को असाइन करूं तो किस तरीके से असाइन होगी। हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि हमारे पास मेन है और मेन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं कुछ बातें बोलूँगा। जब भी आपका कोई फंक्शन कॉल होगा, चाहे वो मेन है चाहे वो कोई और फंक्शन है, वो अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के बाद वापस वहीं पे जाएगा जहां से वो कॉल होगा। ये हम प्रीवियसली बात करते आ रहे हैं। अब अभी तक जो हमने बात की ना, वो ये की थी कि एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के बाद वहां पे जाएगा जहां से कॉल हुआ था। हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज होती है रिटर्न की। जब रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब है वापस वहीं पे जाओ जहां से कॉल हुए हो। यानी रिटर्न की स्टेटमेंट हमारी जिस भी फंक्शन के अंदर जहां पे भी आ जाएगी, इसका मतलब है वापस वहीं पे जाना जहां से कॉल हुए। जिस तरह अब ये मेन फंक्शन है, इसको कॉल करने वाला कौन है? कंपाइलर ने कॉल किया होगा इसको, और ये हमारा एंट्री पॉइंट भी है। यानी पहले हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और इस स्टेटमेंट की करस्पॉन्डेंस हमारा जो लाइन है, फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ। फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और इस स्टेटमेंट ने हमारे पास कंसोल विंडो पे सेकंड लाइन प्रिंट कर दिया। अब रिटर्न की स्टेटमेंट आ गई। अब रिटर्न की स्टेटमेंट जो ही एग्जीक्यूट होगी, अब इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हुई। अगर आप देखें तो नीचे कुछ लाइंस मौजूद है मेरे पास, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। अब चूंकि रिटर्न की स्टेटमेंट है, इसका मतलब है वापस वहीं पे चले जाओ जहां से कॉल हुए हो। तो नीचे जो दो स्टेटमेंट्स मेरे पास दी गई हैं, ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी बिकॉज ऑफ अबव रिटर्न कीवर्ड। अब अगर मैं इसी तरह एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में इसको यूज करूं तो कैसे होगा कि सी आउट कॉलिंग फंक्शन, पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर ये फंक्शन कॉल है। कौन से फंक्शन की कॉल है? प्रिंट के फंक्शन की। तो ये प्रिंट की डेफिनेशन में आएगा। सी आउट पी एफ को प्रिंट करेगा, फिर सी आउट सी प्लस प्लस को प्रिंट करेगा। अब स्टेटमेंट कौन सी? रिटर्न। इसका मतलब है वापस वहीं चले जाओ जहां से कॉल हुए हो। तो ये फंक्शन वापस वहीं पे आएगा जहां से ये कॉल हुआ है। और इसके बाद अगली नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट होगी? आफ्टर फंक्शन कॉल। तो अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट रिटर्न की स्टेटमेंट एंड पे हो तो फिर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट प्रिंट, सी आउट और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट होने के बाद रिटर्न। अब अगर मैं यहाँ रिटर्न नहीं भी लिखता तब भी फंक्शन ने वहीं पे वापस जाना है जहाँ से कॉल हुआ, क्योंकि फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका मतलब है वॉइड जो फंक्शन हमने देखा, इससे पहले हम वॉइड फंक्शन में रिटर्न नहीं लिख रहे थे। तो वॉइड फंक्शन, जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, उसमें रिटर्न का कीवर्ड यूज करना ऑप्शनल है या आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपकी लॉजिक है उस तरह तो आप यूज करें। तो आपके पास फंक्शन वापस आया था और सिर्फ नेक्स्ट लाइन आफ्टर फंक्शन कॉल की प्रिंट हो गई। अब मेरे पास जो फंक्शन मेन है ना, वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो तरह से। एक वॉइड में जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, और दूसरा हम इंट मेन के जरिए से भी लिख सकते हैं। अब इंट का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे आपके पास रिटर्न टाइप अदर देन इंट आ जाती है, यानी ये जो मेरे पास ये रिटर्न टाइप है ये इंट के अलावा आ जाती है, सॉरी वॉइड के अलावा आ जाती है, तो इसका मतलब है इट्स कंपल्सरी फॉर अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। रिटर्न अ वैल्यू, कौन सी वैल्यू? जो रिटर्न टाइप आप ये मेंशन कर। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ूं तो इसका मतलब है अ फंक्शन विद नेम मेन हैज नो पैरामीटर बट विल रिटर्न अ वैल्यू इंटीजर। यानी वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है, अ फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, जिस तरह हमने अभी बात की कि वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू रिटर्न मस्ट बी सेम एज द रिटर्न टाइप, और जो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वो भी बिल्कुल आपके रिटर्न टाइप के साथ क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई, तो हम रिटर्न का कीवर्ड लिख देते हैं।
अब रिटर्न का कीवर्ड लिखना स्टूडेंट्स एनफ नहीं है, क्यों? क्योंकि रिटर्न का कीवर्ड, अब ये रिटर्न का कीवर्ड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये सिंपल हमने क्या लिखा हुआ है, एक रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू से मेरी क्या मुराद है, इंटीजर टाइप कौन सी वैल्यू है, 0 1 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। अब कोई भी इंटीजर वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पर सिंपल रिटर्न की स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। इसका मतलब है कि मैं सिंपल रिटर्न की स्टेटमेंट सिर्फ वॉइड रिटर्न टाइप वाले फंक्शंस के अंदर मेंशन करूंगा, इसके अलावा मैं मेंशन नहीं करूंगा। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट क्या जनरेट करेगी, एरर, और मैं यहाँ स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, रिटर्न रिटर्न 15। अब रिटर्न 15 क्या करेगा कि ये फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ, अभी हमें नहीं पता इसको कंपाइलर ने किस जगह से कॉल किया, जिस लोकेशन से भी कॉल किया होगा वहाँ पे ये 15 वैल्यू को वापस ले जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे void लिखूँ और void के अंदर मैं ऐसी रिटर्न टाइप दे दूँ 20, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अब एरर है। क्यों एरर है ये स्टेटमेंट, क्योंकि फंक्शन ऐसी रिटर्न टाइप है ही नहीं फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, void का मतलब क्या है, द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। हाँ, सिंपल रिटर्न मैं लिख सकता हूँ उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वैल्यू के साथ रिटर्न मैंने मेंशन नहीं करना, ये void के केस की बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक्चुअल में क्या जनरेट कर रही होगी, स्टेटमेंट हमारे पास एरर जनरेट कर रही है कि आपके अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप void है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ मूव करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन में। फंक्शन 1 कॉल हुआ था यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, 15। फिर अगली स्टेटमेंट है रिटर्न 1 रिटर्न 2। अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, तो जब मैंने कहा जब भी रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यहाँ से वापस चले जाओगे, और वापस कहाँ जाओगे, जहाँ से कॉल हुए हो। अब खाली वापस नहीं जा रहा, ये क्या लेके जाएगा साथ में, वैल्यू 15, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास इस जगह के ऊपर ये भेजेगा, और इस लाइन को हम कह सकते हैं ये लाइन किससे रिप्लेस हो जाएगी, वैल्यू 15 के साथ। तो हम इसको भी देखते हैं कि अगर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली, तो ऑब्वियस बात है फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि जो पहली आपकी रिटर्न की स्टेटमेंट आ गई तो बाकी रिटर्न की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो बाकी अगर रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसका मतलब है वो वाली वैल्यूज में हमारे पास रिटर्न नहीं होगी। यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई, 15। अब एक बात आपने नोट करनी है कि फंक्शन विल रिटर्न 1 एंड ओनली 1 वैल्यू। एक फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक से ज़्यादा वैल्यूज फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। हाउएवर यहाँ पे मैंने तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं रिटर्न की, पर पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वहीं से वैल्यू रिटर्न करेगा, कहाँ पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। अब अगर मेरे पास दो फंक्शंस के दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्लस का ऑपरेटर जिन जिन डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, फंक्शन 1 की रिटर्न टाइप भी वही होनी चाहिए, और फंक्शन ये जो आपने राइट साइड पे लिखा हुआ है, राइट और लेफ्ट साइड पे जो लिखे हुए हैं फंक्शंस, अब लाजमी नहीं है फंक्शन 1 फंक्शन 2 भी हो सकता है। तो इन दोनों की टाइप जो है वो प्लस के ऑपरेटर से कंपेटेबल होनी चाहिए रिटर्न टाइप, तो फिर ये अप्लाई होगा। लेट से मेरे पास अब ये सबसे पहले फंक्शन ये कॉल होगा, ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो रिटर्न 15, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कौन सी होगी, 15। अब इस फंक्शन की बारी है, अब ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न हो गई, 15 प्लस 15 रिजल्ट क्या आया, 30। और आपके जो है मैंने वही बात की कि आपका जो ऑपरेटर है वो कंपेटेबल होना चाहिए आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप के साथ। अब यहाँ पे क्या केस होगा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इंट x इज इक्वल टू फंक्शन 1, मैं x को असाइन कर रहा हूँ कोई फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा, कॉल होते साथ वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई, 15, और 15 किसको एक्चुअली असाइन होगा, x को। तो x के वेरिएबल मेरे पास क्या आ गया, 15। अब अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट थी, वही फंक्शन कॉल हुआ, x के वेरिएबल में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15। कॉल होने के बाद वापस उसी जगह पे जहाँ से ये यानी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे जहाँ से कॉल हुआ था। अब फिर क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, x इज इक्वल टू फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 1। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में सबसे पहले मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या भेजेगा मुझे, रिटर्न 15 इस जगह पे पहुंच जाएगा। प्लस करने के लिए मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, अब दूसरी ये तो फंक्शन की कॉल है। अब जो ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया इसने वैल्यू रिटर्न की, कौन सी वैल्यू रिटर्न की, 15 प्लस 15 रिजल्ट क्या आएगा, 30 किसको असाइन होगा, x को। मतलब ये 15 ओवर राइट हो जाएगा, किससे ओवर राइट हो जाएगा, 30 से। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर मैं ये स्टेटमेंट इसी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा
कि फंक्शन 1 के लिए कॉल हुआ, फंक्शन 15 आया, 15 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा जिस तरह भी मैं डिस्कस किया था। फिर फंक्शन इस फंक्शन के लिए कॉल होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू गई, 15 यहाँ पे रिप्लेस होगा। 15 प्लस 15 आंसर क्या आएगा? 30। 30 किसको असाइन होगा? x को असाइन होगा। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ये फंक्शन हो यूँ, तो फंक्शन 2 को हम देखते हैं। फंक्शन 2 मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो ये स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इंट y। अब क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं इंट y इक्वल्स टू सेमी कॉलन, तो इसका मतलब y को कुछ भी असाइन ना करो, तो ये सिंटैक्स एरर है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही है कि जब वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसी तरीके से उसको असाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास किसी वेरिएबल को अगर मैं असाइन कर रहा हूँ फंक्शन, या कोई उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लाजमी है कि फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। अगर मेरे पास स्टेटमेंट ऐसे हो x इज इक्वल टू फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2, अब ये स्टेटमेंट फिर एरर है। क्यों? क्योंकि फंक्शन 2 कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं भेज रहा जिसको वो प्लस कर सके। फंक्शन 1 की तरफ से तो वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 15 प्लस व्हाट? फंक्शन 2 तो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा मुझे। तो ऐसे केस में भी हम कहेंगे ये स्टेटमेंट आपके पास क्या जनरेट कर रही है? एरर जनरेट कर रही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो अभी हमने इस जो लेक्चर में बात की थी, वो हमारी जो डिस्कशन थी वो टोटली रिटर्न के कीवर्ड के गिर्द घूम रही थी कि फंक्शन रिटर्न्स वन एंड ओनली वन वैल्यू। फंक्शन विद रिटर्न टाइप void शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसका मतलब है फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप void है उसको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। अ फंक्शन विद रिटर्न टाइप अदर देन void मस्ट रिटर्न, अगर कोई फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप void के अलावा रिटर्न टाइप है तो उसके ऊपर कंपलसरी है कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, अगर उसकी रिटर्न टाइप void के अलावा है और वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो स्टेटमेंट एरर है। फंक्शन रिटर्न्स टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड, फंक्शन उसी जगह पे वापस जाएगा जहां से वो कॉल हुआ था। अब इसकी रीज़न क्या है कि उसको कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो लेकर जा रहा होता है और वो वैल्यू हमारी आगे कंप्यूटेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं उसी लाइन ऑफ कोड के ऊपर। तो आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी रिटर्न के कीवर्ड के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम बात कर रहे होंगे पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन के बारे में।